हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में आज अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेटा ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं, लिखने में बहुत टाइम खराब होता है। तो ये क्वेश्चन बड़े नंबरों में आता है। अगर बड़े नंबरों में क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन भी होता है, एक क्वेश्चन करना होता है, ड्रॉप करना होता है। तो इसमें ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कर तो लीजिए सारे बेटा, लेकिन काफ़ी बड़े क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर सकते हो बाद में। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बस लेंथी बहुत है, लिखने में टाइम लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, d4 माइनस 1 बराबर x इंटू साइन एक्स, राइट। तो बेटा जी y बराबर क्या होता है, CF प्लस PI। CF आप अपना निकाल दीजिएगा, CF निकाला वो अच्छी तरह था, और इसका CF निकालने तरीका मैंने पीछे कराया हुआ है। अब आता है मेन बेटा PI, 1 d4 माइनस 1 इंटू एक्स साइन एक्स, राइट। और एक्स साइन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x इंटू ई की पावर आएगा x का कौन सा भाग बेटा, काल्पनिक भाग, मतलब इमेजिनरी पार्ट। इंग्लिश में नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा इमेजिनरी पार्ट बेटा। ठीक है, उसके पश्चात आप याद होगा ई की पावर आई एक्स बाहर निकालते हैं, तो यहां पर डी की जगह बी प्लस आई आ जाता है। ठीक है, और एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और कौन सा होगा बेटा, इमेजिनरी पार्ट। मैं इसको आई पी लिख दूंगा बेटा, इमेजिनरी पार्ट को, दिक्कत नहीं है आपको बार बार लिखने में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका आपको याद होगा, 2 को अंदर और 2 को बाहर। 2 जो बाहर आएगा उसको बड़ा ले लो, और इसको और इसको खोल दो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का होल स्क्वायर माइनस 1 एक्स दिया इमेजिनरी पार्ट। आई टेस्ट का मान बेटा क्या था, माइनस 1 होता है, माइनस 1। तो d स्क्वायर माइनस 1 2d आएगा होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, और ये इमेजिनरी पार्ट। मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन लेंथी बहुत है बेटा, हार्ड कोई नहीं, स्टेप कोई आसान नहीं लगे जो पीछे आपने नहीं किया। ठीक है, उसके पश्चात इसका होल से खोलिए आपने, इसका स्क्वायर होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आप जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे बेटा क्या, 4d स्क्वायर आई का स्क्वायर, आई इसका माइनस 1 होता है, यहाँ आएगा माइनस का 4d स्क्वायर, फिर 2ab माइनस का 2ab हो जाएगा, तो 2d स्क्वायर हो गया बेटा, और ये माइनस का 4d आएगा। हाँ, और फिर इसकी से करेंगे तो 4d³ आएगा, और माइनस 1 गिरा, और x गिरा इमेजिनरी पार्ट, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और इसको ऐड करेंगे, d4 6d स्क्वायर। ठीक है बेटा, भाई ये बता दो कैसे करना बेटा, पहले इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, फिर माइनस 2 किया, तो ये 6 हो गया बेटा, और ये माइनस का 4d आएगा, और d³ मतलब 4d³ आएगा, माइनस का 4d आएगा, राइट, इंटू एक्स। कौन सा पार्ट बेटा, इमेजिनरी पार्ट। ये बड़े बहुत है बेटा ये। ठीक है, उसके पश्चात सबसे कम पावर ये बेटा, तो इसको आप बाहर निकाल दीजिए, माइनस का 4d आएगा बाहर आ गया,
तो यहाँ 1 हो जाएगा, उसको हाथ ऊपर भी ले जाइए, टाइम खराब नहीं होगा। तो ये 1 हो गया बेटा, और ये d4 6d स्क्वायर आएगा अपॉन माइनस का 4d आएगा, -1x। क्या आंसर है बेटा? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से d कट रहा कॉमन लेकर के, d कट रहा बेटा, d³ माइनस 6d 4d स्क्वायर आएगा अपॉन -4 आएगा, होल पावर माइनस आगे पे इमेजिनरी पार्ट से लिखते हैं। अब इसकी सीरीज लगाते हैं, तो आप सीरीज बहुत सिंपल सी बात है, सीरीज होती है 1 माइनस एक्स ही हो जाएगा, इसके साथ साथ में x का अंदर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, केवल ये टर्म्स बचेगा बेटा। ठीक है, तो अगले स्टेप में सीरीज होगी ये 1 प्लस एक्स की पावर -1 की सीरीज, केवल एक टर्म सीरीज लगानी बेटा, ये बार बार एक्स की एक है ना इसलिए। तो बेटा सीरीज क्या होती है, e की पावर i(x) माइनस का 4d आएगा 1 माइनस ये सारा d³ मैं लिख देता हूँ एक बार अपॉन में माइनस का 4 आएगा। आगे आगे मतलब लिखना इमेजिनरी पार्ट्स ना बेटा, डेसिमल होता है इमेजिनरी पार्ट। अब बेटा ये 0 ओनली फॉर ये बचेगा, तो बेटा 1 माइनस अंदर आएगा -6 और इसका होगा इसका 1/1 होगा, और नीचे बेटा -4 आएगा। आगे x खत्म हो गया, x गुणा अंदर कर दिया x से बेटा, x गुणा x से दिया आ गया बेटा, x का अवकलन अंदर किया तो ये सब 0 हो गए, -1 आ गया। और क्या होगा बेटा, इमेजिनरी पार्ट्स मतलब काल्पनिक भाग। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको वैसे पुरानी मेथड से। अब एक काम करो, ये प्लस हो गया वापस माइनस हो गया, और आयटा के अंदर गुणा कर दो माइनस की, उससे पहले डी और आ रहा है बेटा, तो इसका डी का वापस लाना पड़ेगा, तो माइनस का e की पावर 4 आयटा 1/d मतलब इसका समाकलन, तो x का समाकलन करता है x²/2 वापस माइनस 6/4 आयटा कांस्टेंट बेटा इनटू कांस्टेंट है ज्यादा, तो उसका समाकलन x होता है का कौन सा भाग बेटा, इमेजिनरी पार्ट्स। आई रिपीट अगेन, e की पावर आयटा x ये पड़ा हुआ है, तो ये जो -4 आयटा तो बेटा ये पड़ा ही है, और 1/d मतलब इस पूरे का समाकलन x का समाकलन x²/2, ये कांस्टेंट बेटा है और ये कांस्टेंट बेटा है, उसके पश्चात 1 का बेटा x होता है, राइट। इसके पश्चात आप 2 कट रहा है, आयटा अंदर गुणा कर दो, आयटा अंदर गुणा करेंगे बेटा कितना होगा, x²/2 आएगा माइनस 3/2 आएगा, आयटा स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और आयटा स्क्वायर माइनस होता है, माइनस का प्लस x का भाग कौन सा, इमेजिनरी पार्ट। आप जानते हैं 1/आयटा कितना होता है, मैं इसके बाद स्टेप है ना ये लिख रहा हूँ, 1/आयटा होता है माइनस का हटा दो आयटा होता है, ठीक है। 1/आयटा कितना होता है बेटा, माइनस आयटा होता है, ठीक है। उसके बाद आयत में याद है आपको क्या था इसका, cos x आयटा sin x, अंदर गुणा करो x² आयटा 3/2x का कौन सा भाग बेटा, इमेजिनरी पार्ट्स मतलब काल्पनिक भाग। अब आपको क्या करना पता है, पूरा गुणा करनी है, जिसमें आयटा आ रहा है उसका आंसर आ जाए, गुणा का आंसर आ जाए बेटा। तो क्या करना है बेटा, 1/4 कोस की गुणा इससे करते हैं, तो क्या होगा -x² cos x/2
ठीक है, इसकी से 3/2 x इंटू cos x, इसकी से आइटा स्क्वायर होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन, और इसकी इससे करेंगे बेटा तो 3/2x इंटू साइन एक्स आएगा का बेटा कौन सा भाग, इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो बेटा आइटा गुणा में आता है, ये आइटा गुणा में इसको लिख गया है तो आइटा गुणा में कौन सा बेटा, इसका आंसर क्या है, पी बेटा ये तो रहेगा बेटा, आइटा गुणा कितना है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 2 और वो रहा बेटा 3/2 x इंटू साइन, ये आपका आंसर आ गया, राइट, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसी पैटर्न का है, आप इसमें सेल्फ भी कर सकते हैं, ऐसे देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड नहीं बेटा से, ठीक है, तो मैं कराता हूँ, ट्राई करता हूँ। हाँ, फोर्थ आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, ज़्यादा हार्ड नहीं देता, आप अपने आप ही कर सकते क्वेश्चन, फोर्थ है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा क्या है, डी क्यू प्लस 1 इंटू वाई बराबर एक्स कॉस एक्स, ठीक है बेटा, cos 2x सॉरी x cos 2x, तो बेटा y बराबर क्या होता है CF प्लस पी आई, और CF निकालने का तरीका आप अच्छे से जानते हैं, ओनली फॉर पी आई निकालना होता है वही रूल्स बेटा, 1/dq प्लस 1 और x इंटू cos 2x, यहाँ पर एंगल कौन सा आ रहा है, cos 2x आ रहा है, ध्यान रखना, पहले तो सिंपल x आ रहा था कोई दिक्कत नहीं थी, इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, ये बेटा क्वेश्चन में x e की पावर आइटा 2x हो जाएगा बेटा, एंगल में का कौन सा भाग बेटा, रियल पार्ट, राइट। तो क्वेश्चन में क्या है, x इंटू e की पावर आइटा 2x है ना, उसका बेटा कौन सा भाग कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है, एंगल में 2x आ गया ना इसलिए। अब बेटा वही स्टेप्स बेटा कौन सी, इसमें e की पावर आइटा 2x बाहर निकालेंगे, ये क्या चलेगा d प्लस 2 आइटा का होल क्यूब प्लस 1 और इंटू x, कौन सा बेटा, रियल पार्ट, ठीक है। आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब तरीका खोलना बेटा क्या होता है, a क्यूब था ना बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab वाला फॉर्मूला, a क्यूब बी क्यूब खोलेंगे ना बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस 1 बेटा, और x बढ़ाइए कौन सा भाग, रियल का, इसके पीछे क्या करना बेटा, बेटा हालांकि पांचों क्वेश्चन पैटर्न आपका इस टाइप का आने वाला बिल्कुल नहीं है बेटा, फिर भी आप एक बार कर लो कैसे पैटर्न क्या चलता है इसका। इसमें बेटा e की पावर 2 आइटा x, सो खोलेंगे बेटा डी क्यू आएगा माइनस 8 आएगा, ठीक है, और इसका आएगा माइनस का 8 आएगा, गुणा करेंगे बेटा इसमें तो क्या होगा 6 आएगा डी स्क्वायर, ठीक है बेटा, और गुणा में क्या आएगा बेटा, आइटा स्क्वायर माइनस होता है, 3 6 6 12, तो माइनस का 12 इंटू डी प्लस 1 एक्स, और कौन सा बेटा, रियल पार्ट, ठीक है बेटा। इसके साथ कांस्टेंट टर्म्स है ना उसको बाहर निकालेंगे, मतलब
कांस्टेंट में 2 से क्या आ रहा है, तो 1 माइनस 8 आएगा बाहर आ गया। तो ये 1 आ जाएगा, ऊपर ले जाना होता है तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, इस जगह 1 आ जाएगा और डी क्यू प्लस 6 आएगा डी स्क्वायर 12 डी अपॉन 1 माइनस आएगा कि होल पावर माइनस एक्स ये रहा। थोड़ा स्टेप ज़्यादा लिख दी बेटा, स्टेप्स कम लिख दी मैंने ताकि आपको समझने में सहूलियत रहे बेटा। अब बेटा सीरी लगाते हैं, सीरी लगाने के बाद एक काम कर सकते हैं, जब सीरी लगाएंगे 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स से केवल, तो एक्स के अंदर गुणा करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आप पहले 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो e की पावर 2 आएगा एक्स, तो 1 माइनस इसको डाल दो सारा बेटा, ओनली फॉर माइनस 12 अपॉन 1 माइनस 8 आएगा एक्स, और कौन सा बेटा रियल पार्ट, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएंगे ना बेटा। सीरीज लगा दी मैंने और इसको डाल दी। अब एक्स के अंदर गुणा कर दो, एक्स की 1 आ जाएगा, एक्स की 1 आ जाएगा, एक्स आएगा प्लस 12 डी का एक आएगा बेटा 1 माइनस 8 आएगा और एक्स और बेटा क्या रियल पार्ट। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको एल से मिलेंगे, ये बाहर आ जाएगा, इसका सूत्र लगा देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे और आपका रियल पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा हार्ड नहीं, वैसे लेंथी बहुत है बेटा, इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, छोटे नंबर कभी आ ही नहीं सकता बेटा एक्सरसाइज का। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा, छठे में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बेटा आपको। क्वेश्चन 6 में है ना डी स्क्वायर प्लस 4 बराबर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन ये sin y बराबर सी एफ प्लस पी आई। आप सी एफ निकाल सकते हैं आराम से बेटा, पी आई के लिए 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाफ इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन इंटू हाफ इंटू एक्स कोस टू एक्स, राइट। अब बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, 4 बार निकालेंगे सीधा ऑनलाइन सीरीज बेटा, याद है आपको। तो 2 बटा ये बेटा, इसमें 4 बार निकाल दिया और उसको ऊपर ले गया 1 प्लस होल पावर माइनस 1, राइट। ये हाफ बेटा, इसको ऊपर ले जाने पिला तो क्या करते बेटा, इसमें एक्स इंटू ई की पावर आएगा का कौन सा भाग रियल पार्ट। पिछले क्वेश्चन आ गए सेम, ये क्वेश्चन सेम पीछे हो गया, वहाँ क्यूब था स्क्वायर हो गया और इजी हो गया बेटा तो क्वेश्चन। अब इसके सीधे लगाओ 1 माइनस एक्स, यहाँ बेटा जैसे ई की पावर आएगा तो बाहर आता है, तो यहाँ पे क्या आता है d प्लस 2 आएगा का होल स्क्वायर प्लस 4 और कौन सा का बेटा रियल पार्ट। इसमें रियल पार्ट नहीं चल रहा, ओनली फॉर इसमें रियल पार्ट चल रहा है, ध्यान रखना बेटा, क्यों एक्स कोस टू वहां आ रहा है, यहाँ इधर नहीं आ रहा। इसके पश्चात इसके अंदर गुणा करोगे तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा ओनली फॉर 1 अपॉन 8 इंटू एक्स और ये 0 हो गया बेटा माइनस हाफ, इसको खोलो बेटा तो डी स्क्वायर आएगा 4 स्क्वायर 4 कट जाएगा 4 से, और इसका ये 2 आइटा स्क्वायर क्या होता है 4 स्क्वायर आइटा स्क्वायर हो गया बेटा, तो 4 इंटू आइटा स्क्वायर कट जाएगा इससे और आएगा 4d आएगा 2ab
और x, और कौन सा बेटा रियल पार्ट। ठीक है, काफी इजी बेटा हो गया। तो इसके पश्चात e की पावर 2 आइटा x 1/4 d आइटा बाहर निकालो, इसको ऊपर भी लिखा दो तो बढ़िया रहेगा बेटा। यहाँ 1 बचेगा d²/4 d आइटा होल पावर -1 और x कट आके और रियल पार्ट। अब इसको लिखना है, ये तो और इजी होगी पिछले क्वेश्चन से बेटा ना। 8 d आइटा सीरीज लगाओ बेटा, ed कट जाएगा, ed कट जाएगा तो सीरीज क्या होगी 1 - d/4 आइटा। आगे स्क्वायर होगा तो मतलब नहीं x की पावर 1 है ना बेटा, आगे भूल जाओ, उसकी जरूरत नहीं बेटा करने की। अब x के अंदर गुणा कर दो, x होने कर दी, x का मूल्य होता है 1/4 आइटा, और कौन सा बेटा रियल पार्ट। ठीक है, अब आप 1/d मतलब इसका समाकलन कर दो। ठीक है, 4 आइटा रह जाएगा, समाकलन आएगा x²/2 1/4 आइटा × x, कौन सा बेटा रियल पार्ट। अब समझदार उसके बाद क्या करना है, आइटा के अंदर गुणा करनी है इसकी, फिर सूत्र लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। तो x/4 -2 आइटा x/4, आइटा को अंदर करो, x²/2 आइटा, या आइटा स्क्वायर माइनस होता है, -+ हो जाएगा x/4, कौन सा बेटा रियल पार्ट। अब मैं यहीं पर एक स्टेप ले रहा हूँ जो सबको पता है बच्चों को, 1/आइटा होता है माइनस आइटा, तो यहाँ पर सीधा आप माइनस का आइटा कर दीजिए, अगला स्टेप बेटा है। ठीक है, अब आप सूत्र लगा दो बेटा, 1/4 ये ना, ये होता है बेटा cos 2x आइटा sin 2x, आगे बेटा माइनस आइटा x/2 x/4, कौन सा बेटा रियल पार्ट। अब आप गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक रास्ता बताता हूँ आपको तरीका, रियल पार्ट निकालने का भी, उसका भी, इमेजिनरी पार्ट का भी। देखो रियल पार्ट कब आता है, जब cos प्लस गुणा इससे करते हैं तो इसमें आइटा नहीं आता, और आइटा के आइटा से करते गुणा तो उसमें क्या आइटा स्क्वायर आता है, वो -1 हो जाएगा, तो उसमें रियल पार्ट आएगा। तो आप सीधी इसी से लिख सकते हैं स्टेप बेटा, कैसे 1/4 वो टर्म्स लिखो जिसमें आइटा नहीं आ रहा, तो इसकी गुणा इसी कर दो, उसकी x/4 cos 2x, इसकी इससे करेंगे तो माइनस है ना, आइटा स्क्वायर होता है -1, कोई माइनस पहले बाहर आ गया, आइटा × आइटा स्क्वायर sin 2x by 2, और ये हट जाएगा बेटा, क्योंकि हमने रियल पार्ट लिया इसका, ये हट जाएगा बेटा। अब आइटा स्क्वायर का मान कितना आता है -1, तो अगले स्टेप में माइनस का +1, और ये 5 आ गया, एक पी भी आ गया और सी भी हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो कल से करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।